राधे राधे आप सभी लोगों को। मैंने एक बैग बना के रेडी किया है। उसके लिए मैंने ये 2 पीस लिए थे। नीचे लाइनिंग का कपड़ा, बीच में फॉर्म सीट, ऊपर मैन कपड़ा रखा और इसकी लंबाई चौड़ाई में दिखा रही वो है 14 बाई 12 इंचेस। सेम साइज के मैंने 2 पीस बना के रेडी किए थे। कुछ इस तरह से हैं हमारे वो पीस। अब मैं कोने पर ना, जिधर मुझे इसकी चौड़ाई रखनी है उधर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और सेम नीचे से। और कोने पर ना मुझे तिरछा इंची टेप रख के तिरछी लाइन खींचनी है। यहाँ मैं बेल्ट के लिए बना रही 2.5 इंच पर निशान लगा के। सेम मुझे इस कोने पे करना है। इधर भी मैं 3 इंच पे निशान लूंगी, नीचे साइड से 2.5 इंच पर। तिरछे में इस पे भी लाइन करनी है। अब मैं यहाँ बीच से लाइन करके यहाँ मुझे गला जैसा बना लेना है। जैसा कुर्ती में गला बनाती हूँ, यहाँ मैं चौकोर भी रख सकती हूँ, गुलाई भी दे सकती हूँ। मेरे को गुलाई देनी है इसमें। कुछ इस तरह से गुलाई शेप दे के सेम मुझे दूसरे पीस पे करने हैं। एक मुझे कटोरी लेनी है, नीचे साइड से भी थोड़ी थोड़ी सी मुझे गुलाई देनी है। तो ये कटोरी रखे, मैंने थोड़ी थोड़ी सी इस पे गुलाई दे दी। अब मुझे ये काटने हैं। सेम इधर का, सेम जो मैंने बीच में गला बनाया उसको काटना है। अब इसी को रख के हम दूसरे पीस को काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को काटना है। सेम दूसरे पीस पर निशान लगा के सेम दूसरे पीस को काटना है। कुछ इस तरह से हमारे दोनों पीस बनकर रेडी हो गए। अब मुझे 1.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ मुझे एक पॉकेट डालनी है, तो उसके लिए मुझे सीधी लाइन करके और यहाँ से काटना है। अब मुझे 2 पट्टियां लेनी है। पट्टियों को उल्टा रख के और जो मैंने पीस रेडी किए थे उनको सीधा ही रखना है, पट्टियों को उल्टा रखना है। उल्टा रख के जब मुझे सिलाई लगानी है तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। इनको अंदर की तरफ पलटते हुए, धागे अंदर दबाते हुए इस पे सिलाई लगानी है। अब मुझे इसके नाप की जिप लेनी है और सेम इस पे मुझे जिप लगानी है। कुछ इस तरह से बराबर पकड़ते हुए, बराबर मिलाते हुए, ये हमारे आगे पीछे नहीं होने चाहिए, बराबर पर ही आने चाहिए। तो मैंने ये डबल सिलाई कर दी है। अब मुझे सेम इस पीस पे सिलाई लगा लेनी है। कुछ इस तरह से हमारा पीस बनकर रेडी हो गया। एक मैंने और कपड़ा लिया, उसको इस पे रख के इस पे भी सिलाई लगानी है। ये तब हमारी पॉकेट बन के रेडी हो जाएगी। बराबर घुमाते हुए इस पे मुझे सिलाई लगा लेनी है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काटना है, क्योंकि मुझे इसमें मार्जिन नहीं चाहिए, इसलिए मुझे इस कपड़े को काटना है। बराबर पकड़ते हुए ये जब हम इस कपड़े को लगाएंगे, जब ही हमारी अंदर ये पॉकेट बन के ऊपर साइड की रेडी होगी। आप चाहो तो इस कपड़े में और भी अलग से एक छोटी पॉकेट लगा के अंदर साइड रख सकते हैं, लेकिन मेरे को एक ही पॉकेट रखनी है। जो मैंने ऊपर से लगा दी है जिप, वही मुझे पॉकेट रखनी है। इस पर बराबर रखते हुए मुझे सिलाई करनी है।
सेम जिस तरह से मैंने इसका शेप काटा है उसी तरह से घुमा के मुझे मशीन लानी है। इस तरह से हमारा ये ऐसे इस पे पॉकेट बन गया है। अब मेरा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मुझे काटना है। हमारा फुल वीडियो है, सीखने वाले लोग बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। मैंने पूरा वीडियो में दिखा रही हूँ। मैंने ये कपड़े को काट दिया है तो कुछ इस तरह से हमारी ये पॉकेट बनकर रेडी हुई है। जहाँ भी कपड़ा मेरा बाहर निकला है उसे मैंने काटना है। ये मैंने 2 बेल्ट बनाई सेम साइज की, ये देख सकते हैं। ये मैंने बेल्ट बनाई। लंबी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, आपको कितनी लंबाई चाहिए। मैंने कितनी रखी है मैं आपको अभी दिखा रही। मैंने रखी है 26 इंचेस इसकी लंबाई। दोनों सेम साइज की हमारी बेल्ट है। बराबर सही सेट करना है मुझे इनको, क्योंकि जो धागे थे वो मैंने ऊपर से इनको काट दिए। अब मैं इस बेल्ट को यहाँ ऊपर से, जहाँ मैंने बेल्ट के लिए काटी थी जगह, वहां मुझे ये बेल्ट रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सेम दूसरे पीस पर मैंने ये दोनों पीसों पर सिलाई लगा दी है। ये मैंने एक ऊपर के लिए पट्टी ली है। ये मैंने 2 पट्टियां बना के रेडी की ऊपर के लिए। अब इनमें मुझे ना एक जिप लगानी है। इनकी लंबाई है वो है 14 इंचेस और इनकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंचेस। ये मैंने जिप ले ली, इसमें मुझे सिलाई लगानी है। दोनों पीसों पर मैंने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा जिप को काटना है, 2 रनर डालने हैं, एक इधर से एक इधर से। कुछ इस तरह से हमारे रनर पड़ के रेडी हो गए। अब मैं उस पीस को सीधा करके, और जो मैंने पॉकेट वाला पीस बनाया है उसको उल्टा करके रखना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से मैंने इसका शेप काटा है सेम उसी तरह से सिलाई लगा के मुझे काटने हैं। छोटे छोटे इस पे नोचेस देने हैं जिससे हमारा सही से पलट के सीधा हो जाए। तो मैंने दोनों पीसों पर सिलाई लगा ली है। इसको पलट के खींच के मुझे सीधा करना है अच्छे से, इसके कोने बाहर निकालते हुए। तो कुछ इस तरह से हमारा आया है। अब मुझे इसकी वो लेनी है, लंबाई हमारी कितनी हो रही है उस साइज की मुझे एक पट्टी लेनी है। ये हो रही है हमारी 32 इंचेस। अब मुझे ये एक्स्ट्रा में ये मैंने पट्टी बना के रेडी कर ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन काटना है। ये हमारी पट्टी बन के रेडी हो गई। अब इस पट्टी को मैं उस बैग पे अच्छे से मुझे बराबर से सेट करना है। बैग को सीधा रखना है, पट्टी को उल्टा रखना है। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इनको पिनअप कर रही। सेम इसी तरह मुझे सिलाई लगानी है पाइपिंग पट्टी के साथ में। बराबर ऐसे घुमाते हुए मुझे इस पे सिलाई करनी है। तो मैं अभी आपको पिनअप करके दिखा रही मुझे कैसे सिलाई करनी है। मैं सीधी भी सिलाई लगा सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पिनअप कर रही हूँ। इसी पे मुझे सिलाई करनी है।
देखिए ये मेरा फिक्स रहा पीस, ऐसे घुमा के मुझे यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसमें से मेरे को पाइपिंग पट्टी निकालनी है। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। इसमें मेरे को पट्टी निकालनी है, जो अंदर साइड मुझे इस पे फिनिशिंग देनी है, धागे अंदर करने हैं, उसके लिए मैं ये पट्टी निकाल रही। अब मुझे इस पट्टी को कुछ इस तरह से यहाँ से रखते हुए घुमाते हुए तीनों साइड मुझे सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब मुझे यहाँ से इसको घुमाना है। देख सकते हैं मैंने सिलाई के साथ में ही पाइपिंग पट्टी रख ली थी, जिससे मुझे अलग से सिलाई नहीं देनी है, अलग से पट्टी नहीं लगानी है। अब इसी को पलटते हुए एक और दूसरी सिलाई लगा देंगे तो हमारी बैग पर डबल सिलाई भी हो जाएगी, साथ ही साथ में पट्टी भी हो जाएगी। पाइपिंग पट्टी से क्या है, हमारी अंदर की जो फिनिशिंग है, ऊपर तो हम दे ही देते हैं, लेकिन अंदर भी हो जाती है, अच्छा लगता है। कुछ इस तरह से घुमाते हुए मुझे दोनों तरफ सिलाई लगानी है। दोनों जो पीस हैं इस पट्टी में मुझे जोड़ने हैं, तो ऐसे घुमाते हुए बराबर मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ। अब मुझे ये पलटते हुए पट्टी को फिर से एक और सिलाई लगानी है, जिससे ये हमारे जो धागे हैं, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको मुझे निकालना है। पट्टी भी थोड़ी एक्स्ट्रा थी, तो इसको बराबर पलटते हुए मुझे एक और सिलाई लगानी है। तो बैग पर डबल सिलाई है, साथ ही साथ में पाइपिंग पट्टी है। बराबर से ऐसे ऐसे पलटते हुए मुझे राउंड शेप में और एक सिलाई करनी है। तो मुझे पूरा ऐसे पलटना है पट्टी दोनों तरफ, इस साइड के पीस पर भी और सेम उस साइड के पीस पर पलटते हुए मुझे सिलाई लगानी है, धागे बराबर कपड़ा अंदर दबाते हुए। जहाँ भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको मुझे निकालना है, और फिर बराबर पकड़ते हुए जब मुझे इस पे सिलाई लगानी है। देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये सीधा करके आप लोगों को दिखाया। इसी तरह अब मुझे इस पे एक टॉप सिलाई लगानी है, जिससे हमारी ये पट्टी है ये बैठ जाए। तो कुछ इस तरह से मैंने पट्टी को पलट के पट्टी लगा दी है इस पे। तो आप लोग देख सकते हैं अंदर साइड हमारा इस तरह से बन के रेडी हो गया है। ये सारे धागे अंदर हो गए, कुछ इस तरह से हमारी अंदर की सिलाई रही। अब मुझे इसे जिप खोल के पलट के सीधा करना है, बराबर से इसके कोने हैं वो बाहर निकालने हैं। ये मुझे ऊपर साइड भी इस पे एक और टॉप सिलाई लगानी है, जिससे ये जो मैंने गले का और बेल्ट का शेप दिया था ये बराबर से बैठ जाए, इसलिए मुझे बराबर इस पे सिलाई लगानी है। घुमाते हुए जैसा मैंने शेप दिया है बैग का, उसी तरह से घुमाते हुए मुझे इस पे सिलाई लगानी है दोनों तरफ। तो मैंने ये एक तरफ लगा ली है, सेम मुझे दूसरी तरफ लगानी है। दूसरी तरफ के कोने बराबर बाहर निकालते हुए सेम इस पे मुझे एक बैठने वाली टॉप सिलाई लगानी है। तो इस पे भी मैंने सिलाई लगा दी है, और ये कुछ ऐसा मेरा बैग बन के रेडी हुआ है। ये मैंने 2 रनर डाल दिए थे, और आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है इसमें, कितना अच्छा हमारा बैग लग रहा है। हम कहीं भी इस बैग को लेके जा सकते हैं।
ये हमारा मेन पॉकेट है ऊपर का। आप इसमें छोटा पॉकेट एक अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं डाली हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। प्लीज आप लोग हमारा वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए राधे राधे।